तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफ़र को लेके, यानी कि आपके स्थानांतरण को लेके। कई बार ये जॉब को लेके ट्रांसफ़र्स होती हैं, कई बार आपका एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो जाता है, आप पूरी फैमिली को लेके चले जाते हो। कई बार हस्बैंड या फिर वाइफ एक दूसरे से अलग अलग जॉब कर रहे होते हैं, या फिर हस्बैंड कहीं दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं। परिवार से बहुत ही कम ही संपर्क हो पाता है। नई नई शादी हुई है, बच्चे छोटे हैं, या फिर जो जिम्मेवारियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हाउस वाइफ्स के ऊपर आ जाती हैं, वाइफ के ऊपर आ जाते हैं। कई बार तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, जिस वजह से बच्चों की परवरिश पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, और तब ज़रूरत पड़ जाती है कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ इकट्ठा होना पड़े। पर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हस्बैंड सालों साल दूसरी जगह काम कर रहे हैं, कई बार प्राइवेट जॉब है, कई बार गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ कब हमारे साथ पॉसिबल होता है कि इंसान इतने साल बाद अपने परिवार से जुड़ेगा, या फिर कई बार तो इंसान के किस्मत में ही नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ हो जाएं। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए हस्बैंड वाइफ आपने देखा होगा, जब पास में नहीं है तो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, पर जैसे ही इकट्ठे हुए महीने, 2 महीने, 6 महीने तो एक अच्छे चल जाते हैं, पर उसके बाद उनके बीच में खटपट होनी शुरू हो जाती है। और ये सब कारण होते हैं वो योग जो कुंडली में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दिखाते हैं। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो कुंडली का जो 7वां भाव होगा, यानी कि 7th हाउस, वो दर्शाता है कि आपके पार्टनर के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। कई बार दोनों में विच्छेद रहता है, यानी कि दोनों में दूरियां रहती हैं। यही दूरियां इंसान को दूसरी जगह जॉब करने पर मजबूर करती हैं। जब आपकी कुंडली में ही वो योग है कि आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग रहेंगे, तब आप बहुत कोशिशें करते हैं और आपको फेलियर्स मिलते हैं। यही कारण होते हैं कि आपकी कुंडली में वो योग ही नहीं है और आप उसी दिशा में अपने प्रयास करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए कि दरवाज़ा किस डायरेक्शन में खुलता है, या तो अंदर को खुलेगा या बाहर को खुलेगा। कई बार ज़्यादातर दरवाजे इंसान के जितने भी होते हैं वो अंदर की तरफ खुलते हैं, यानी कि आप कमरे के अंदर हैं तो आप दरवाज़ा खोलोगे तो अपनी तरफ खोलोगे। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं बाहर की तरफ खुलते हैं। तो दरवाज़ा जिस डायरेक्शन में खुलता है, अगर आप उसी डायरेक्शन में जोर लगाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर आप कहीं गलत दिशा में अपने दरवाजे को धक्का लगा रहे हैं तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। इसी तरीके से आपके ग्रह हैं, जो आपकी कुंडली में पोजीशनिंग बन चुकी है, उसी के साथ आपका जीवन चल रहा है। अब आप उनके साथ कुछ हेर फेर करना चाहते हो। आप सोचते हो कि आप हस्बैंड वाइफ एक साथ हो जाओ, पर आप लाख चाहने के बाद भी नहीं हो पाते हो। आप इसके लिए उपाय भी करते हो, फिर आप कहते हो कि उपाय काम नहीं करते हैं। यही कारण है, जब ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ें दी हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन ही हासिल करोगे। यानी कि आपके पास ताले की चाबी है ही नहीं, फिर भी आप उसके अंदर अलग अलग चाबियां लगा लगा के प्रयास कर रहे हो। लास्ट में थक हार के यही बोलोगे, अंगूर खट्टे थे। तो थोड़ा सा हमें लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, फिर इंसान कोसना शुरू कर देता है। पहली, मान लीजिए वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, और वाइफ भी अलग रहती है और हस्बैंड कहीं दूसरी सिटी में काम करता है। तब इस केस में वाइफ को ज़रूरत है, बच्चे की परवरिश भी है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जिम्मेवारियां उन्हें पूरा करना है। पर वहाँ जॉब की बात करें तो जॉब नहीं चेंज होती है। कई बार कुछ स्टेट या फिर राज्य के कारण, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है तो वो उसी राज्य तक सीमित होगी। अगर मान लीजिए पंजाब की जॉब है तो इंसान पंजाब में ही ट्रांसफ़र होगा, हरियाणा तो जाएगा नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। इंसान दिल्ली में रहने वाला है, मान लीजिए उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है और वो व्यक्ति जॉब कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ियाबाद के पास आ जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं पर उसने जोर लगाया तो इसी तरीके से आज हमारी चर्चा है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी कुंडली में क्या वर्चफल के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन बन रही है। ऐसे योग हैं जो कि आपकी ट्रांसफ़र दिखा रहे हैं। ट्रांसफ़र इंसान की होती भी है, और उस समय में इंसान कुछ उपाय करके, कुछ जतन कर ले,
कुछ अप्रोचेस लगा ले, हायर अथॉरिटीज से अपनी दरखास्त कर दे, कुछ भी कर दे, तो उस समय वो चीज़ें फलीभूत हो जाती हैं। जी तोड़ उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरी तरफ तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर आज हमारी जो चर्चा है मुख्य तौर पर ट्रांसफ़र को लेके है। आपके क्या ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफ़र देखना बहुत ज़रूरी होता है उस समय जब आप अपने स्थानांतरण यानी कि अपनी जगह को बदल रहे होते हैं। अगर मान लीजिए हम ट्रांसफ़र के ग्रह के बारे में देखें तो वो होता है केतु, और केतु 1 से लेके 12 भाव तक जब भी वर्षफल में आएगा तब उस हिसाब से वो आपका स्थानांतरण यानी कि जगह का बदलाव दर्शाएगा। अगर कुंडली में आपके केतु सही पोजीशन में है और ऐसी पोजीशन में जो कि आपको दिखाता है कि आपकी जगह बदली जाएंगी, अगर मान लीजिए केतु आपका पहले ही भाव में बैठा हुआ है, तब ये हमेशा इंसान के जीवन में फर्जी यात्राएं दिखाएगा, यानी कि फर्जी हलचल दिखाएगा। हलचल कैसे? अब ये किस केस में होगा? मान लीजिए आप अगर सोचते हैं कि मेरा जो है जाना अब्रॉड हो जाए, ऐसे लोग फाइलें लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, उनके कभी काम ही नहीं बनते हैं। पर जब भी कभी कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं, यानी कि हो सकता है 10 से 12, 15, 20 बार उन्होंने ट्राई किया और एक टाइम आया कि उनके चांसेस बन गए। फिर हो सकता है कि उस समय पर एज इतनी निकल गई है कि अब बाहर जाके करेंगे क्या, इससे बढ़िया तो इंडिया में ही अपना गुजारा कर लो। यानी कि आपने प्रयास किया, आपने समय उसमें व्यर्थ किया। तो कंडीशंस ऐसी होती हैं, जब केतु को हमने देख लिया तब उसी हिसाब से हमें अपने प्रयास करने चाहिए, तभी आपका दरवाज़ा उसी दिशा में खुलेगा। तो जब केतु आपकी कुंडली में पहले भाव में है, मान लीजिए अब अगर हम वर्षफल की बात करें, वर्षफल आपके कुछ स्थितियों को हिलाता डुलाता दिखाई देता है, यानी कि आपकी जो पोजीशन है, आपका जो स्थान है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। कि मान लीजिए केतु अगर पहले भाव में आ गया आपकी वर्ष कुंडली में, तब ऐसे केस में फर्जी हलचल होगी। जैसे कि आप कहीं जॉब पर हैं, आपको उड़ती उड़ती खबर मिलेगी, हाँ जी आपका ट्रांसफ़र होने वाला, आपकी फ़ाइल मूव हो गई, आपका ये होने वाला है, पर होगा कुछ नहीं। उस समय ऐसे ही फालतू की ही बातें होंगी। मान लीजिए आप कहीं जॉब पर हैं, आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है और वहाँ पे आपकी खबर होने लगी कि अब आपकी जॉब जाने वाली है, आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो उस समय भी फालतू की ही बातें होंगी। हो सकता है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए अगर आपने आगे प्रयास किए तो। यानी कि हमें जैसे ग्रह हमें सिचुएशन दिखा रहा है उसी तरीके से हमें अपने डिसीजन भी लेने होते हैं। अगर हम वो डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाता है, नहीं तो अगर हम चुपचाप बैठ गए तो हमारा वही होना होता है जो ग्रह करने के लिए आया है। तो इसी तरीके से हम समझते हैं, जब हमारी वर्ष कुंडली में केतु दूसरे भाव में आ जाता है तब इस केस में भी यात्रा होती है, और यात्रा होती है उत्तर पश्चिम की ओर। यानी कि केतु आ गया दूसरे भाव में वर्षफल में, तब वो यात्रा दिखा देता है। यानी कि ऐसे समय में यात्रा हो जाती है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप अपनी ट्रांसफ़र चाहते हो, आप कुछ भी चाहते हो, उस समय किया गया प्रयास आपका फ़ायदेमंद हो जाता है। इसी तरीके से केतु अगर तीसरे भाव में आ जाता है तब भी यात्रा दिखाता है, यानी कि ट्रांसफ़र दिखाता है। जब केतु किसी के वर्षफल में चौथे भाव में आ जाता है तो समझो भैया बैठे रहो चुपचाप, बेमतलब के हाथ पैर मत हिलाओ, क्योंकि कहीं जाना नहीं होगा। अगर मान लो जो उड़ती खबरें आ भी गई तब भी कोई बेमतलब की ही होंगी। इसलिए चौथे भाव का केतु कभी भी इधर उधर हिलाता डुलाता नहीं है, और ये कंडीशन हमें वर्षफल को ही चेक करनी है। जब भी केतु पांचवें भाव में होगा तब ऐसे केस में यात्रा नहीं होगी, आपकी ट्रांसफ़र या फिर आपकी जॉब प्लेसमेंट होगी। इधर उधर हो सकते हो आप, एक ही विभाग के अंदर आपका तबादला हो सकता है, आपकी चेयर चेंज हो सकती है। तो मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मेरा जगह बदली होगी, तो जगह बदली नहीं होगी अगर केतु पांचवें में आ गया तो। और कई बार लोगों की यात्राओं का सब कुछ काम हो जाता है, इंसान बोरी बिस्तरा पैक कर लेता है और बाद में पता लगा भैया कैंसल। तो जब भी केतु छठे भाव में होगा तब ऐसे केस में यात्रा रद्द हो जाती हैं, कैंसल हो जाता है। अब जब भी केतु सातवें भाव में आएगा तब इंसान की यात्रा उसके आसपास के बर्थ प्लेस के एरिया में या फिर जहाँ पर वो रहता है लंबे समय तक उसी एरिया के आसपास होगी। तो ट्रांसफ़र कहीं दूर नहीं होती है जब भी केतु सातवें घर में आता है। बात करते हैं आपकी मर्जी के विरुद्ध आपको गर्दन से पकड़ के उठा के दूसरी जगह फेंक दिया। ये होता है जब केतु आठवें भाव में आता है।
आप चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ से जाऊँ, पर आपको ज़बरदस्ती उठा के फेंक दिया जाता है। कई बार एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि भैया निकलो यहाँ से वरना आप लपेट लिए जाओगे। कुछ भी कंडीशन आपके ऊपर प्रेशर करके, आपको कुछ भी करके, या फिर बेमतलब के ऑर्डर्स आ गए ऊपर से, हाँ जी आपकी जगह पे किसी और को भेज रहे हैं। ऐसे केस में होता है जब केतु 8वें भाव में आता है। और जब भी 9वें भाव में यानी कि 9th हाउस में केतु आ गया तो यात्रा काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ट्रांसफ़र अच्छी जगह पर होती है। पर देखिए, ट्रांसफ़र अगर अच्छी जगह हो रही है, अगर इंसान को पसंद नहीं आ रही है तो उसे एडजस्ट करना है। अब उस समय एडजस्ट करना है कि आपके लिए ऊपर वाले ने अच्छी जगह आपको भेज दिया, आप यहाँ पर अपनी दुनिया बसाओ और यहाँ से आप जो अच्छा कमा सकते हो, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वो करो। जब केतु 10वें भाव में आ गया और उस समय आपकी यात्रा का कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है, आपको यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा, तो समझ लीजिए ये चीज़ें कंफर्म है, आपके साथ हो जाएंगी। जब 11वें भाव में केतु आ गया वर्षफल में, तब भी फर्जी बेमतलब की ही डर, चिंता, बेमतलब की वहम बना देगा कि आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है। अगर आपकी कहीं पर फाइल लगी हुई है अब्रॉड जाने के लिए तो काम हो गया और लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। तो 11वें भाव का केतु भी ये चीज़ें दिखाता है। अब जब केतु 12वें भाव में आ गया, तब ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जगह नहीं बदली जाएगी। आपकी जगह नहीं बदली जाएगी मतलब आपका जहाँ पर आप काम करते हो वो जगह से आप दूसरी जगह नहीं जाओगे, पर उसी विभाग में आपकी चेयर या पोजीशन चेंज कर दी जाएगी, आपको नया रोल दे दिया जाएगा। आप हो सकता है एक कंपनी में काम करते हो, आपका सेक्शन बदल के आपको दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो ऐसे केस में जो लोग विदेश में हैं वो विदेश के ही वासी होकर रह जाते हैं, और जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका उसी एरिया से लेना देना होता है। वो अभी वहीं पर ही रहेंगे, अभी कहीं जाएंगे नहीं। अगर वो इंडिया में ही हैं, जॉब करते हैं, तो वहीं पर ही अपनी तैयारियां करते रहें। हो सकता है कि ऑन साइट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो उसी कंपनी से आपको विदेश में जाने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, केतु अगर मान लीजिए फालतू की आपकी हलचल पैदा कर रहा है, आपकी जॉब प्लेस कहीं पर चेंज कराना चाहता है, तो उसके लिए सिंपल एक रेमेडी है जो कि 4 पीले नींबू 4 दिन लगातार आपको जल प्रवाह करने हैं, गुरुवार से शुरू करके। अगर मान लीजिए आप जॉब ट्रांसफ़र नहीं चाहते और उस समय आपके ऊपर ऐसी बातें बन गई हैं कि आपको ट्रांसफ़र उठा के फेंक दिया जाएगा कहीं पर भी, तब ऐसे केस में 4 दिन लगातार 4 पीले नींबू जल प्रवाह कर देना। और करियर लाइफ को अच्छा रखने के लिए घर की पूर्व दिशा की तरफ पीतल से बना हुआ लाल बंदर, जो कि मैं वीडियोस में आपको दिखाता भी रहता हूँ, ऐसा ज़रूर रखिए। इससे आपके करियर की लाइफ अच्छी रहेगी। और जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ मीठा समय समय पे देते रहिए। करियर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो 4 किलो गुड़ उसी समय जाके जल प्रवाह कर दें, नहीं तो संडे का दिन सबसे बेस्ट है। दोपहर के समय जाइए और जल प्रवाह करके आ जाइए। और जिनका भी करियर समझ लीजिए अच्छा नहीं चल रहा है, करियर से कोई भी परेशानी आ रही है, करियर में वो कर तो रहे हैं पर कमा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कि मैं चक्की का उपाय बताता हूँ आपको। ऐसी चक्की लीजिए और घर में थाली में रखकर, जैसे शिवलिंग पे दूध और जल का मिक्सचर हम चढ़ाते हैं, इस तरह से उसको धोइए, रोज़ धोइए। और जितना लंबे समय तक धोते रहेंगे आपके करियर में उन्नति के रास्ते उतने ही बनते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने प्यार को दर्शाने के लिए जय माता दी, नमस्कार कुछ भी लिखते रहिए और अपने कमेंट ज़रूर अपने साथ साथ करिए कि आप क्या जानना चाहते हो। आपके कोई सवाल हैं तो वो भी लिखिए अपने नाम और सिटी के साथ, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सवालों को लेके आपके जवाब दूंगा। बाकी और जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।